अन्नामलाई साउथ का नया हीरो। सरकारी नौकरी छोड़ हिला डाली सरकार की जड़। बीजेपी का साउथ में सिपाही जिसने एमके स्टालिन को टेंशन में डाला। अन्नामलाई ने खाई सौगंध, महिलाओं ने दिया भरपूर आशीर्वाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सिंघम आईपीएस से राजनीति में उतरकर सीधे सरकार से टक्कर लेने वाले अन्नामलाई आज अखबारों और टीवी की सुर्खियों में बने हुए हैं। तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने और खासकर महिलाओं के हक के लिए सरकार से लड़ जाने वाले अन्नामलाई जब राजनीति में उतरे तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वो इस मजबूती से लोगों की बात यहां भी रख पाएंगे। एक तेज तर्रार पुलिस अफसर की नौकरी छोड़कर जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उनकी प्रतिभा को पहचानकर बेहद कम समय में ही उन्हें पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया। आईपीएस रहते हुए महिला सुरक्षा के लिए तमाम काम करने वाले अन्नामलाई सिंघम की तरह दहाड़ रहे थे। हेलमेट पहनने को जरूरी करना, ड्रग्स इस्तेमाल के खिलाफ छात्रों में प्रचार करना, ट्रैफिक और अन्य नियमों में सख्ती लाना, महिला सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करने, सुरक्षा ऐप जैसे काम और उनके ऑलवेज अप्रोचेबल रुख के लिए अन्नामलाई को वहां की जनता अपने घर का सदस्य ही मान रही थी। अन्नामलाई को जब नौकरी में सिर्फ 6 महीने हुए थे कर्नाटक के उडुपी में, तब 17 साल की एक बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उस वक्त बच्ची की मां ने अन्नामलाई से पूछा, क्या तुम मेरी बच्ची को वापस लाओगे? बस यही शब्द उनके कानों में गूंजते रहे और 10 सालों तक जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तब तक वो बार बार उसे याद करते। आखिरकार 25 मई 2019 को पुलिस विभाग से उन्होंने इस्तीफा दिया और उस वक्त पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की। मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया है। अब आगे का सफर तय करूंगा। और यहीं से वो अपने नए सफर पर निकल पड़े। आज जब वो अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना पर न्याय की मांग करते हुए खुद को कोड़े मारते हैं और रेप के विरोध में 48 दिनों तक उपवास करने का ऐलान करते हैं, तो उनके समर्थक कहते हैं कि अन्ना की पीठ पर कोड़े की एक एक चोट डीएमके के ताबूत में कील बनने का काम करेगी। अपना आशीर्वाद देने के लिए महिलाएं तमिलनाडु की राजनीति की दिशा बदलने में लगे अन्नामलाई के घर पर जुटने लगी। आंखों में आंसू लिए महिलाएं अन्नामलाई को अपना आशीर्वाद देते हुए हमेशा उनका साथ देने की बात भी कह रही थीं। कहते हैं राजनीति में राजनेता तो बहुत बनते हैं, लेकिन जन सेवक बनना हर किसी के बस की नहीं। उसके लिए तप करना पड़ता है और उस तप का फल इस भारी समर्थन से मिलता है जो सरकार तक की जड़ें हिलाने की ताकत रखता हो। कोड़े और उपवास के साथ अन्नामलाई ने डीएमके के सत्ता से बाहर होने तक जूते नहीं पहनने की कसम भी खाई। अब जिस मामले को लेकर बीजेपी नेता अन्नामलाई डीएमके सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वो मामला 23 दिसंबर का है। 23 दिसंबर को अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 साल की इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट के साथ रेप हुआ। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पीड़िता का नाम, फोन नंबर और दूसरी जानकारियां सार्वजनिक कर दी। विरोध करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई की गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि आरोपी द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम यानी डीएमके का पदाधिकारी है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अन्नामलाई ने आरोपी की डीएमके नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि आरोपी सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा का पदाधिकारी है। तमिलनाडु में इस मामले पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पूरे तमिलनाडु में इस मामले को लेकर हलचल है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या होता है और अन्नामलाई इतना समर्थन मिलने के बाद कैसे सरकार पर हावी होते हैं। आपको बता दें, अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी हैं और उससे पहले वहां पर राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ।